इस तरह के मामलों में पुलिस वाले के काम के हालात, उनकी मानसिक स्थिति और अतिरिक्त दबाव में काम करने की दलील दी जाती है। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले भी आखिर इंसान ही हैं, लेकिन खिलाफ दलील देने वालों का कहना है कि पुलिस वाले अगर इंसान हैं तो कम से कम इंसानों जैसा व्यवहार भी करें। काम का दबाव और काम करने के हालात का मतलब ये नहीं कि अपनी खुन्नस दूसरों पर उतार दी जाए या फिर अपनी विभाग की झल्लाहट आम नागरिकों पर क्यों उतारी जाए। हालांकि कई बार नागरिकों का व्यवहार भी संयमित नहीं होता, खासकर उनका जो किसी पद पर हैं या समाज में कुछ रसूख रखते हैं। इस लिहाज से माना जा सकता है कि ये बहस कर्तव्य और अधिकारों से ज्यादा सामाजिक है। ये मुद्दा कानून और अधिकार का नहीं, व्यवहार का है। सवाल ये है कि ऐसे मामलों में जनता क्या करे। इसका एक ही जवाब है, जानकारी और जागरूकता। कई बार कानूनों की जानकारी खुद पुलिसकर्मियों को भी नहीं होती और वो जाने अनजाने या अति उत्साह या रौब में खुद कानून हाथ में ले लेते हैं। दूसरी तरफ जनता भी अगर कानून की जानकारी रखे तो पुलिस को जवाबदेह बनाने में मदद मिल सकती है। पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार जो आए दिन सामने आते हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुलिसकर्मियों की ओर से क्रूरता, गैर कानूनी गिरफ्तारी या जेल, झूठे सबूत और मनगढ़ंत पुलिस रिपोर्ट, फर्जी गवाह तैयार करना, रिश्वत और लॉबिंग, बिना वारंट के तलाशी, निगरानी और जब्ती। इसमें अवैध गिरफ्तारी या हिरासत में रखने को लेकर शिकायतें आम हैं। ऐसे मामलों में जानकारी के अभाव में आम नागरिक भी असहाय महसूस करते हैं। देश में कानून लागू करने वाली महत्वपूर्ण संहिता यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 है, जिसे आमतौर पर CRPC कहते हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की स्पष्ट परिभाषा CRPC में नहीं दी गई है। हालांकि CRPC के चैप्टर 5 के सेक्शन 41 से 59 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों से संबंधित हैं। हालांकि इनमें से कई धाराएं निरसित कर दी गई हैं। इसके अलावा इस बारे में संवैधानिक अधिकारों की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(1) में व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानना और अपने बचाव में वकील रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बाध्यता है। सुरक्षा कर्मियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा का ख्याल रखे, चाहे वो दोषी हो या नहीं हो। खासकर महिलाओं के मामले में तो अतिरिक्त शिष्टता बरतनी जरूरी है। महिलाओं के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) के तहत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर महिलाओं को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ एक सवाल ये भी उठा है कि क्या पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। पहला है संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध। ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। इसमें हत्या, बलात्कार या दंगे जैसे संगीन अपराध आते हैं। लेकिन असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसमें साधारण अपराध जैसे गाली गलौज, मारपीट वगैरह आते हैं। इसके अलावा अगर पुलिसकर्मी साक्ष्यों से छेड़खानी करते हैं या कोई न्यायिक कार्रवाई में झूठा साक्ष्य देता या गढ़ता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC के सेक्शन 193 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मौत की सजा दिलाने के लिए झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए सजा का प्रावधान IPC की धारा 194 में है, जबकि आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा की सजा दिलाने के लिए अगर झूठा साक्ष्य दिया या गढ़ा गया हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान IPC की धारा 195 में है। बाकी झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान धारा 196 में भी है। नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई विभागों ने अपने अलग अलग नागरिक चार्टर बनाए हैं। पुलिस विभाग ने भी नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चार्टर बनाए हैं। इसके तहत किसी भी नागरिक की सूचना पर FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बिना कोई पैसा लिए दर्ज किया जाता है और इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को दी जाती है। इसके साथ ही तुरंत कार्यवाही भी की जाती है। इस चार्टर में नागरिकों को ये सलाह भी दी जाती है कि थाने पर दी गई सूचना की कॉपी जरूर लें। चार्टर के अनुसार पुलिस ये कहकर FIR या NCR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती कि ये घटना किसी दूसरे थाने की है। दर्ज कराए गए मुकदमे की सुनवाई खत्म होने पर मामले की लिखित सूचना शिकायतकर्ता को दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से परिवार का कोई सदस्य ले सकता है। चार्टर में स्पष्ट कहा गया है कि बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील रखने का अधिकार भी है। इसके अलावा पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों को तुरंत सूचना देनी होगी। चार्टर के मुताबिक महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल विशेष परिस्थितियों में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। चार्टर के अनुसार पूछताछ करने वाले अधिकारी वर्दी में होंगे और उनका नेम प्लेट भी होगा। पूछताछ के समय अधिकारी अपना पहचान पत्र साथ रखेंगे। नागरिक चार्टर के तहत नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन के लिए आवेदन को थाने में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यातायात चालान से जुड़े कागजातों का निपटारा क्षेत्रीय कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 7 दिनों के भीतर होता है और वहीं से इसके कागजात मिलते हैं।